औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं 2.1 से 2.6 तक तमाम के तमाम क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो आज हम करेंगे 2.7 जिसमें वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। वो कहता है कि आपने नंबर ऑफ़ डिजिट बताने हैं। ये जो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, इसको फाइंड करते हुए आपने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ़ डिजिट, यानी जो हमारा आंसर आएगा उसको ये बताना है कि ये कितने डिजिट का इसका आंसर है। तो आगे ये क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं आपका ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि नंबर ऑफ़ डिजिट कैसे आपने क्लियर करना है। देखें, हमारा इसी का पेज नंबर 3.1 पर इधर इन्होंने बताया हुआ है कि n/2, n मीन होता है नंबर्स, यानी लेट करें जैसे ये हमारे पास कोई नंबर, ये नंबर लगा लें। तो वो कहता है n मीन नंबर्स, ये जो जितने नंबर्स दिए गए हैं इनको नंबर्स कहते हैं। n/2 डिजिट्स इफ़ अगर n इज़ इवन, अगर n इवन हो तो हमें जो इसका फार्मूला लगेगा, इसमें एक फार्मूला लगाना है जिसकी मदद से हमें नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड होंगे। ठीक है जी। तो अगर इवन नंबर हों तो हमने फार्मूला n/2 लगाना है। अगर नीचे उन्होंने लिखा है n+1/2 डिजिट इफ़ n इज़ ओड, अगर जो नंबर हैं वो ओड होंगे तो हम फार्मूला ये n+1/2 लगाएंगे। अगर वो इवन है तो हम n/2 लगाएंगे। इवन और ओड का वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि ये देखें, ये नंबर लिखा हुआ है 49729। इसको आप जब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये कितने डिजिट हैं? ये 5 डिजिट तक हमारे पास नंबर है। ये हमारे पास कितने नंबर हैं? 5 डिजिट, ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। तो ये आपको पता है जो हमारे ओड नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। 1 आगे, फिर 2 छोड़कर 3, आगे 4 छोड़कर 5, इसी तरह एक हिस्सा छोड़कर हम 7 9 11 13, ये सारे के सारे नंबर हमारे कौन से होंगे? ओड नंबर। और इवन नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं। इसमें 2 4 6 7 6 8 10, यानी इवन नंबर ऐसे नंबर, अगर इसका मैं सिंपल आपको बताऊं, इसमें और इसमें डिफरेंस आपको बता दूं इवन और ओड में। इवन ऐसे नंबर जो हमारे 2 के टेबल में कंप्लीट पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? डिवाइड। 2 के टेबल में पूरा डिवाइड हो जाए तो वो इवन नंबर होंगे। और ओड नंबर ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में डिवाइड ना हो तो वो हमारे कौन से नंबर होंगे? ओड नंबर होंगे। ये सीधी सी आप हिंट रख लें अपने पास। ये देखिए, अब 5 है, ये 2 के टेबल में पूरा अपना डिवाइड नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 तो ये 2 के टेबल में हमारे पास कंप्लीट इसका डिवाइड हो जाता है 2 के टेबल में। तो अगर तो 2 के टेबल में कोई डिवाइड हो रहे हैं तो वो होंगे हमारे इवन नंबर। वो चाहे 100 हो, 200 हो, 1000 है, वो हमारे इवन नंबर होंगे। जो 2 के टेबल में कंप्लीट यानी पॉइंट में आंसर ना आए तो वो इवन नंबर। और अगर पॉइंट में आंसर कोई आए जैसे 5 7, अगर इसको 2 पे डिवाइड आप करेंगे तो इसका पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसको क्या कहेंगे? ओड नंबर। अब हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 1 63504, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के ज़रिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने इधर बताना है इन्हें कि यहाँ पे अभी मैंने पीछे एक नंबर लिखा था, नंबर ऑफ़ डिजिट। सबसे पहले जब आप लिखेंगे ना नंबर्स ऑफ डिजिट्स यानी n,
इक्वल टू कितने जी 1 2 3 4 5, ये कितने डिजिट हैं 5 डिजिट नंबर है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा मैंने 5। अब ये देखें हमारे पास ओड आया है या इवन, तो ये हमारे पास ओड आया है, इसकी वजह से जो हम फार्मूला लगाएंगे वो हम n/2 वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर सॉरी n/2 नहीं, n+1/2 ये हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर रूट इक्वल टू, इस पे हमारे पास चूँकि ओड नंबर आया है इसलिए फार्मूला हमारा लगेगा n+1/2, ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो n हमारे पास 5 है, तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 + 1/2, इनको प्लस करें तो ये हो जाता है 516/2, और इसको फिर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो n नंबर ऑफ़ डिजिट हमारे पास आया है 3। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का जो नंबर ऑफ़ डिजिट है आया है वो क्या है जी 3 हमारे पास आ गया। अब जो हमारा आंसर होगा, हम इस क्वेश्चन को जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारा 3 डिजिट में आंसर आएगा। अगर तो हमारा ज़्यादा डिजिट में आएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो 3 डिजिट तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आगे हम अब ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये आपने करना है आगे, फिर इसके क्वेश्चन आपने हल करना शुरू करना है। ये देखिए 63504, सबसे पहले आपको पता है हम क्या बनाते हैं जी इसके पेयर, ठीक है जी। अब हमारे पास ये सिंगल बच गया है 6, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे हम पेयर की शक्ल में आगे हल करेंगे। तो इसको मैं अगर करूँ 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, अगर मैं 3 3 ज़ा करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9। तो मैं क्या करूँगा सेम यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 2 ज़ा यहाँ पे 4, अब -6 में से 4 निकालें 2, और ये 3 और 5 आपको पता है पेयर की शक्ल में दोनों नीचे आएंगे, ठीक है जी। तो 3 और 5 नीचे आ गए, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा। अब यहाँ पे मैंने जो हिस्सा लिखा था इसको उसी में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4, यानी यहाँ पे 2 था, 2 को 2 में प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4। अब इधर मैंने एक ऐसा हिस्सा लेना है जो मुझे 2 3 5 दे दे। तो मैं 5 6 7 यहाँ पे मैं 4 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, यानी इधर जो मैंने हिस्सा लेना है उसी से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। मैं पीछे मैंने प्रीवियस जिसने मेरी वीडियो देखी हुई है पीछे, उसे इस क्वेश्चन की इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी, और 7 4 ज़ा 28 और 4 30। ये हमारा 7 से किया मैंने, ये बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं क्या करूँगा 6 5 से करके देखता हूँ। 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 10 और 25 2 कैरी, और 5 4 ज़ा 20 और 2 इसमें कैरी था 2 2 5, ठीक है। इसके नज़दीक 3 हमारे पास ये रकम आ गई, क्योंकि हमें यहाँ तो 235 चाहिए था या फिर इससे लेस चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5, यहाँ पे भी मैंने 5 लिखा। तो हमारे पास क्या आ गया 2 2 5 में से 5 निकालें 0, इसके बाद हम क्या करते हैं -3 में से 2 निकालेंगे तो 1। अब ये 0 और ये 4 ये हम नीचे ले आएंगे, चाहे तो आप ऐसे एरो के निशान से इसे ऐसे शो कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर नहीं भी करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 0 और 4 ये मैं नीचे ले आया, तो यहाँ पे 4 और 5 है। जब यहाँ पे मैंने हिस्सा लिया था 5 को जब मैं 5 में प्लस करूँगा, ये देखें 4 5 और इसमें क्या किया मैंने 5 प्लस किया, तो 5 और 5 10, 1 कैरी 4 और 5, मेरे पास क्या आया यहाँ पे 50। मैंने बताया है यहाँ पे जो हिस्सा हमने लेना है उसको उसी में प्लस कर देंगे तो फिर आगे यहाँ पे लिखेंगे।
ठीक है। अब इधर एक और मैंने इसे ऐसा हिस्सा लेना है जो मुझे 1004 दे दें, तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं लूँगा 2, क्योंकि 502 जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन यही सारे का सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 0 और 5 2 ज़ा 10, ये हमारा क्रॉस हो गया। तो हमारा जो नंबर ऑफ़ डिजिट आंसर आया है एंड पे हम लिखेंगे यहाँ पर द स्क्वायर रूट 3, ये जो हमने अभी क्वेश्चन हल किया है इसका लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ रूट, कितना आया जी 4 डिजिट, कितने डिजिट यहाँ पे 4 डिजिट, ये आप खुद लिख लेंगे। ठीक है जी। आगे हम इसी का पार्ट नंबर करेंगे 2, तो इसी का पार्ट नंबर 2 करेंगे 6 6 5 6 और 4, ये हमारा पार्ट नंबर इसी का 2 है। तो इस पहले हिसाब से क्या करना है, यहाँ पे उसने डिजिट पूछे हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ़, हर क्वेश्चन में आपने ऐसे लिखना है नंबर ऑफ़ डिजिट यानी n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास ओड है। ठीक है, लिखना नहीं है, वैसे आपको पता चल गया जाएगा कि ओड है, यहाँ लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इधर लिख दिया। आगे नीचे लिखेंगे आप नंबर ऑफ़ डिजिट इन स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो ओड के लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो है n+1/2। ठीक है जी। तो यहाँ पे n हमारे पास क्या है 5 + 1/2, तो 6/2, 2 से कैंसिल हो गया तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास 3। तो क्या आप करेंगे, आप इसका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 डिजिट तक। आपने पीछे क्वेश्चन किया है ये वाला, तो देखें इसका आंसर 252, यानी इसका जो आंसर आया है वो 3 डिजिट तक आया है। अब इसका भी जो हम आगे इसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, इसका भी हमें जो आंसर आएगा वो भी 3 डिजिट तक का होगा। आगे हम क्वेश्चन सिंपलीफाई करते हैं। 6 6 5 6 4, और सबसे पहले आपने ये कभी नहीं भूलना है कि पेयर बनाने हैं। अगर आप पेयर नहीं बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, लिखने में गलती हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 6, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 2 ज़ा करूँगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो 6 में से 2 4 निकालें तो 2 आ जाएगा। ये 5 और 6 और 5 नीचे आ गया। ठीक है जी। अब ये 2 इसी में जब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब इधर मैंने एक ऐसा हिस्सा लेना है जो मुझे 2 6 और 5 दे दे, तो मुझे लगता है 2 6 5 तकरीबन अगर मैं करता हूँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 6 मल्टीप्लाई 6 × 36, 3 कैरी, 6 4 × 24 और 3 27, ये बढ़ गया है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 5 से करूँगा मल्टीप्लाई। अगर 6 से करता हूँ तो ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा, तो मुझे क्या चाहिए 65 से लेस चाहिए, इसलिए मैं 5 से कर रहा हूँ। 5 5 ज़ा 25 और 20 और 22। मैंने जब 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 225 जी। अब 5 में से 5 निकालें 0, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4। अब
ये 6 और 4 है जो ये एरो के साइन लगाकर, वैसे लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 6 4 आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 45। जब 45 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 50। अब मुझे इधर एक ऐसा आंसर चाहिए जो मुझे 4064 दे दे। तो मुझे लगता है तकरीबन 5 8 5 40 होता है, तो 508। मैं यहाँ पे क्या आंसर लूँगा 8, तकरीबन हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 8 64, 4 6 कैरी 800 और 6 इसमें प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 8 5 40। तो ये हमारा कंप्लीट इस पर मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये देखें यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे मैंने 8 लिखा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 406 और 4। ये हमारा क्रॉस हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आया है यहाँ पे आप लिखेंगे एक बार फिर 6 6 5 6 4, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू इसका जो आंसर आया है 258। ये लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे द स्क्वायर रूट 258 हैज़ कितने डिजिट है जी 3 डिजिट। कितने डिजिट, चूँकि हमने उसे डिजिट बताने थे, नंबर ऑफ़ डिजिट बताने हैं, तो नंबर ऑफ़ डिजिट का मतलब ये है कि हम उसे ये लाजमी बताएंगे कि द स्क्वायर रूट, जो इसका स्क्वायर रूट का जो आंसर आया है 258, जो आंसर आया है वो कितने डिजिट का है 3 डिजिट का। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है जी, वेरी सिंपल, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इंशाल्लाह आगे हम अच्छे से ये समझेंगे और करेंगे भी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ रही होगी। तो अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 3। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें उसने डिजिट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डिजिट बताएंगे कि नंबर ऑफ़ डिजिट इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। ये भी 5 डिजिट का है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 5। अब ये 5 भी क्या है ओड है, तो हमारा जो फार्मूला है वो लगेगा n+1/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ़ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। तो n+1/2 ये हमारा फार्मूला लगेगा। जो n हमारे पास 5 है, तो 5 + 1/2 6/2, इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमारा जो आंसर आएगा ये कितने डिजिट का होगा 3 डिजिट का। ये हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा जो आंसर आना है वो 3 डिजिट में होना है। अगर हमारा आंसर 4 डिजिट में आएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन में बेनिफिट हो गया कि हमें पहले से पता चल गया कि आंसर हमारा 2 डिजिट में आता है जी। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फाइव 0 6 2 5। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके आपने पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, तो 2 पे ही करूँगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 2 4 माइनस करेंगे, 5 में से 4 निकालेंगे 1, और ये 0 और ये 6 है, ये हम नीचे ले आएंगे 0 और 6। तो ये 2 जब उसी में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब मुझे इधर एक हिस्सा चाहिए जो मुझे 104 दे दें। अगर मैं लेता हूँ 3 तो ये मुझे लगता है बढ़ जाएगा, 3 3 9
और 120 हो जाएगा। तो हमें चाहिए 106, इसका मतलब है मैं यहाँ पे 2 पे करूँगा इसे, यहाँ पे भी 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 माइनस। अब 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, अब 0 में से 8 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे, 10 में से जब हम 8 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 और 5 हम नीचे ले आएंगे, 2 और 5। अब यहाँ पे 2 लिया था तो मैं क्या करूँगा, 4 वैसे लिखूँगा और 2 जब 2 में प्लस करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। अब मुझे इधर एक हिस्सा चाहिए जो मुझे 2225 दे दे, यानी 2225। तो मुझे लगता है 4 4 के साथ मैं तकरीबन अगर लेता हूँ 5, तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 और 2 इसमें प्लस किया तो 22, फिर 2 कैरी 5 4 ज़ा 20, फिर इसमें प्लस किया तो 22। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे भी 5, तो 2 2 2 और 5 ओवर 5 में सारा ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आया, यहाँ पे हम लिखेंगे 50625 इक्वल टू 225। ये हमारा आंसर आया है। तो उससे हम बताएंगे, क्योंकि हमसे उसने पूछा है डिजिट, नंबर ऑफ़ डिजिट, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, ये बात जहन में रख लें। ये लिखना द स्क्वायर रूट, जो हमने स्क्वायर रूट लिया है उसका जो आंसर आया है 225 हैज़ 3 डिजिट। ठीक है जी, उसे बताना ज़रूरी है कि हमारा जो आंसर आया है वो कितने डिजिट में आया है, 3 डिजिट में। क्यों बताना ज़रूरी है, क्योंकि उसने हमें ऊपर पहले ये कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट। जी आगे अब हम पार्ट करेंगे इसी का, पार्ट नंबर 4। तो ये हमारा जी पार्ट नंबर 4 अपना कौन सा है 4। और इसका मैंने सबसे पहले क्या कहा हुआ आपको, आपने नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं, डिजिट्स एन इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 6। अब द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का नंबर। अब ये हमारे पास 6 है, ये क्या है इवन है ये। तो इवन का फार्मूला जो था वो था n/2, ये हमारा फार्मूला था। तो n में जब मैं पुटिंग करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 6/2, इसको क्रॉस किया तो मेरे पास क्या आ गया 3। ठीक है जी, अब हमारा जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। एट 3 7 2 2 5। जी सबसे पहले इसके क्या बनाने हैं, पेयर। ठीक है, ये 3 पेयर बन गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या है 8 और 3 83। तो मैं यहाँ पे एक हिस्सा लूँगा जो मुझे 83 दे दे या 80 से लेस दे। तो 8 8 ज़ा 9 9 ज़ा आएगा, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, तो 9 9 ज़ा 81। 3 में से 1 निकालें 2। जी अब ये दोनों हैं, ये नीचे ले आएंगे 7 2। जब 9 में मैं 9 को प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 18। जी अब यहाँ पे एक हिस्सा लेना है जो मुझे 2 7 2 दे दें। तो मैं अगर लेता हूँ 8 के साथ यहाँ पे 2,
2 टू द 4, 8 टू द 16, 6 1 कैरी, 2 1 2 3, तो ये बढ़ जाएगा। तो मैं इधर लूँगा 1, इधर भी 1, तो यहाँ पे 1 8 1 आ जाएगा। अब माइनस 2 में से 1 निकालें 1, अब 7 से 8 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे, 17 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या लिया था 1, सॉरी ये हम नीचे ले आएंगे 2 और 5, तो यहाँ पे 1 8 वैसे ही, और चूँकि मैंने 1 लिखा था तो 1 को 1 में प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर एक हिस्सा लेना है जो मुझे 9 1 2 5 दे दे, तो मुझे लगता है तकरीबन 9 से करके देखते हैं, लेकिन 9 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 8 से करते हैं या 7 से, तकरीबन नहीं 1 8 2 5 से करते हैं। 5 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 कैरी था 12, यहाँ पे 2 1 कैरी, 5 8 40 1 कैरी था, इसमें 41, और 5 1 5 और 4 इसमें प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट उसके बराबर आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 5, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 5 ओवर ये क्रॉस होगा। ठीक है जी, तो नीचे आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 3 7 2 2 5 इक्वल टू 9 1 5, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ये लाइन जो आपने ज़बानी याद कर लेनी है, स्क्वायर रूट 915 हैज़ 3 डिजिट। ठीक है जी, इसका 3 डिजिट में आंसर आया है। अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 5। आज मुझे उम्मीद है सब स्टूडेंट को समझ आ रही होगी। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल सिंपली करके आपको समझाऊं ताकि आपके जहन में अच्छे से ये क्वेश्चन है जो बैठ जाए। अब हम कर रहे हैं इसी का पार्ट नंबर 5। 8 3 9 0 5 6 जी, मैंने क्या कहा, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ़ डिजिट बताना है आपने। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट है, तो ये क्या है इवन नंबर। तो द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट में। अब इवन है तो इवन का फार्मूला है n/2, तो जब n का पुटिंग करेंगे तो 6/2, इससे क्रॉस हो गया 3 आ गया, तो n यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में होगा। ठीक है जी, इसका भी 3 डिजिट तक हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे करना है सिंप्लीफाई। एट 3 9 0 5 6 सबसे पहले इसके पेयर बनाने हैं आपने। ठीक है, पेयर बना लिए। अब हमारे पास यहाँ पे फिर आ रहा है 83 9 0 5 6 जी, तो 83 है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 9 9 ज़ा 81। अब 3 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 2। अब ये दोनों पेयर नीचे आ जाएंगे 9 और 0, तो 9 को जब मैं 9 में 8 ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 18।
अब यहाँ पे एक वर्ड लेना जो मुझे 290 दे दे। तो मुझे लगता है अगर मैं 2 से करता हूँ 182, 2 से किया मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 और 3। तो 1 से करूँगा, यहाँ पे 181 माइनस कैरी लिया 10 हुआ, 10 में से 1 निकालें 9, 8 में यहाँ पे कितना बच गया 8, तो 8 में से 8 निकालेंगे तो 0, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1। अब ये 5 और 6 ये नीचे ले आएंगे, 5 और 6 जी। अब यहाँ पे मैंने 1 लिया था तो यहाँ पे 182 हो जाएगा। अब इधर एक हिस्सा लेना मुझे, वो जो 10,956 दे दे। तो तकरीबन मैं 5 6 7 तकरीबन 8 से करके देखता हूँ। अगर मैं करता हूँ 182 और 8 से, तो 8 8 ज़ा 64 होता है, नहीं 6 से करता हूँ, 6 से तो मल्टीप्लाई 6। जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ज़ा 36, 6 लगा यहाँ पे तो 3 कैरी 6 मैंने लिखा, तो 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 5 1 कैरी, 6 8 ज़ा 48 और 1 49, 9 और 4 कैरी, और 6 1 ज़ा 6, इसमें 4 प्लस करें तो 10। तो ये हमारा कंप्लीट आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 10956 ओवर क्रॉस, यहाँ पे क्या लिखना मैंने 6, इधर भी 6। ठीक हो गया जी। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इसे 83956 इक्वल टू 916, और चूँकि हमारा जो आंसर आया है द, आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 916 हैज़ 3 डिजिट। ठीक है जी। आगे हम करेंगे इसी का पार्ट नंबर 6। वन 0 5 4 7 2 9 जी। अब सबसे पहले हमने इसके क्या बताने हैं, नंबर ऑफ डिजिट। वन 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो ये आया है हमारे पास ओड। तो ओड का जो फार्मूला है n+1 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट इक्वल टू n+1 ओवर 2। तो n हमारे पास 7 है, +1 ओवर 2, तो 8 ओवर 2, ये से कैंसिल 4, तो हमारे पास क्या आया 4। अब इसका जो इस क्वेश्चन का इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 4 डिजिट होगा। ये जहन में रखना है आपने। तो यहाँ पे मैं करूँगा सिंप्लीफाई। वन 0 5 4 7 2 9। अब इसका सबसे पहले पेयर बनाने हैं। ठीक है, 1 बचा हमारे पास, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को हम किसी और से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 1 में से 1 निकालें 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये होगा 0 और यहाँ पे 5 जी। तो अब हम 0 और 5 नीचे ले आए हैं। तो
तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब जहाँ पे एक हिस्सा लेना लाजमी है जिससे हमारा ये क्वेश्चन आगे सिंपलीफाई होता है। तो अगर मैं लेता हूँ कोई भी हिस्सा लेता हूँ तो ये तो हमारे पास 5 है। अब ये इससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर मैं 1 भी लेता हूँ ये 21 होगा तो ये होगा 5। तो ये सिंपलीफाई हमारा क्वेश्चन है जो ये नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, एक और टाइम ये वाला जो है ये नीचे ले आएंगे 4 और 7। जब बजाक लगते एक ये आया फिर दूसरी भी आई तो क्या करेंगे, इधर एक ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। और एक ज़ीरो इधर लगाएंगे, दोनों तो इधर भी एक ज़ीरो लगाना है आपने, एक ज़ीरो इधर भी लगाकर फिर अब ये सिंपलीफाई होगा। अदरवाइज़ ये इसका हल नहीं होता। तो यहाँ पे अब मुझे लगता है 2 से अगर 202 होगा तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 इधर भी 2, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 404 माइनस 7 में से 4 निकालें 3, 4 वैसे का वैसा, और 5 में से 4 निकालें तो 1। अब ये जो है ये नीचे ले आएंगे 2 9। अब ये हमारे पास होगा 2 0, 2 में जब 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब मुझे इधर एक हिस्सा चाहिए जो मुझे 14,329 दे दे। तो 3 से अगर मैं करता हूँ 2043 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 3 1 0 0 1 और 6 नहीं 7, 2047 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी और 7 4 ज़ा 28 और 4 कैरी था 32, 2 लगा यहाँ पे 3 कैरी, तो 7 0 0 3 कैरी था, इसमें प्लस करेंगे तो 3 वैसे ही आ जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14, ये हमारा कंप्लीट इस पर आ गया। तो 7 यहाँ पे भी 7, तो 1 4 3 2 0 ओवर ये क्रॉस, ठीक है जी। अब इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो हम इधर इसे बताएंगे कि 105479 इक्वल टू 1027। द स्क्वायर रूट 1027 हैज़ 4 डिजिट, ठीक है जी। ये हमारा आंसर होगा।